आखिर में ये 2-3 बहुत ही तशवीशनाक खबरें हैं। हम इनके ऊपर मज़ीद तफ़सील में बात करेंगे नाज़रीन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो पेश कर दी जाए। सबसे पहले तो एक बहुत ही अलार्मिंग जो खबर है वो ये है कि आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले अनारकली में एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था जिसकी ज़िम्मेदारी एक बलोच जो है इंतहा पसंद या सेपरेटिस्ट अलहदगी पसंद तहरीक ने ली थी। और उसके बाद ये हुआ कि लाहौर में पश्तून स्टूडेंट्स जो हैं उनको उठाया गया। इसके बारे में एक वीडियो मंजर आम पर आई है। हम चाहते हैं कि वो आपको वीडियो भी दिखा दें जाते जाते। जी, प्ले कीजिए वो वीडियो। ये पहले भी इस तरह हो चुका है कि जब भी लाहौर में या पंजाब में इस तरह दहशतगर्दी होती है कोई वाकया, तो ये वीडियो सुन लीजिए आप। नाम मोहम्मद जाहिर है। मैं कोयटा से कल आया था। 7 दिन हो गया हमारा भाई लापता है। और अभी हम थाने गया था, थाने वाले मेरे एफआईआर नहीं करता था भाई का। फिर ये जो मेरा भाई को उठाया था, इसका दोस्त पहले उठाया था दिन में, फिर रात का इसका दरवाजे तोड़ा था, फिर रात को इसको उठाया। अभी कोई हलावाल नहीं है, हम कहाँ चला जाए। और ये इधर रोजगार के लिए आया था, घर का रोजगार यही इधर से ये कर रहा था। वहाँ पे हमारे इलाके में कोई रोजगार नहीं, कोई चीज नहीं है, हम लोग सब उधर बेरोजगार है। हमारा भाई इधर मजदूरी के लिए आया था, अभी इसको उठाया हुआ। अगर इसका कोई गुनाह है तो अदालत में पेश करे, अगर नहीं है तो इसको रिहा करे। घर वाले सब परेशान है, अम्मी भाई सब लोग परेशान, अभी हम किसके पास चले जाए। जी, ये पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो इस तरह से उठा लेती हैं और इसको प्रोफाइलिंग भी कहा जाता है। यानी कि जो पख्तून होगा या उस एरिया से है वो यकीनन इसमें मुलविस होगा। इस तरह की सोच जो है ये इंतहाई गलत है। और आपको याद होगा कि पहले भी वो जो लोग अंदरून लाहौर से वाकिफ हैं, यहाँ पर पख्तून जो है बड़ी दहाइयों सदियों से आबाद हैं। कई बाजार, कई बिजनेस और दुकानें उनकी लोकेलिटीज हैं। तो ये मुल्क में जो है दूरियां बढ़ाती हैं। दूसरी जो तशवीशनाक खबर है वो डेरा गाजी खान से है, जहां पर एक 12 साल बच्चा जो है मासूम, मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं का तालिब इल्म होगा, उसको कुत्तों पे ने हमला किया और वो बच्चा जो है उसकी जान चली गई। ये डेरा गाजी खान वो जगह है जहां से हमारे वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब का ताल्लुक है। और हमें आज से 3.5-4 साल पहले ये कहा गया था कि उनके आने से जनूबी पंजाब के हालात बदल जाएंगे और ये उसको बिलाखिर तवज्जो मिलेगी। लेकिन बात यह है कि इस बच्चे का क्या कसूर था। और ये अगरचे कि वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया है और उन्होंने ताकीद की है, लेकिन ये तो बहुत ही अफसोसनाक, दिल दहला देने वाली खबर है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है तमाम तर दावे जो थे जनूबी पंजाब को अपलिफ्ट करने के, अगर यही कुछ सिंध में हुआ होता तो यकीन जानिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वक्त चीखें इतनी बुलंद होती कि आप लोग सब अपना टीवी बंद कर देते। लेकिन चूंकि ये पंजाब, साउथ पंजाब में हो रहा है, तो और अगर कुत्तों की वैक्सीन जो है उसके बारे में भी खबरें जो है वो आती नहीं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे बड़े दोहरे मयार हैं हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के। और फाइनली एक और अफसोसनाक खबर है, और वो सिंध में के इलाके घोटकी में जिला के ढारकी में एक हिंदू जो ताजिर हैं टर्की में, उनको कत्ल कर दिया गया। उनको कहा गया कि आप इंडिया चले जाएं, और उनको पहले से जो है थ्रेट्स मिल रही थी और उन्होंने पुलिस को कहा भी था। उसके बावजूद जो है पुलिस ने बर वक्त वो नहीं कार्रवाई की या सीरियस नहीं लिया, और अब ये सूरत हाल हुई। हम मोदी को तो बहुत कुछ कहते हैं और वहां पे गलत हो रहा है बिल्कुल। इंडिया में भी मुसलमानों के साथ उनको भी ये कहा जाता है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, ये तुम्हारा मुल्क नहीं है। तो फिर बात, हम उनसे कैसे बेहतर होंगे अगर हम भी यही कुछ करेंगे। जी, तो सोलंकी साहब आप कुछ कह रहे थे, तो नहीं तो मैं इजाजत लेना चाहता हूँ नाजरीन नहीं, से। मेरे ख्याल में आपने मेरे जज़्बात की तर्जुमानी की है, तो मैं बिल्कुल। इत्तेफ़ाक करता हूँ। जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो नाजरीन आज के लिए खुदाफिज। कल शब 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी।